हेलो फ्रेंड्स, आज आप हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर कप्स एंड प्लेट्स। एक बहुत अलग इंडस्ट्री के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज इस इंडस्ट्री का हम लोग स्कोप जानेंगे। आज इस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग किस तरह की इंडस्ट्री है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री, इस इंडस्ट्री का क्या है, कितना प्रॉफिट या रेवेन्यू ये जनरेट कर चुकी है, और इन बेसिस पे हम लोग ये आधार या एक डिसीजन पे हम लोग पहुंच सकते हैं कि क्या ये इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। क्या अगर हम लोग इस टाइप की इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो क्या ये इंडस्ट्री हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो ये हम लोग किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं हमारे प्रीवियस नॉलेज और प्रीवियस रिसर्च, प्रीवियस सर्वे रिपोर्ट्स के ऊपर से हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन या उस बेस के उस आधार पे या उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग ये डिसीजन पे आ सकते हैं कि हाँ, ये हम लोग फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो पेपर कप्स एंड प्लेट बिजनेस इंडस्ट्री काफी लोगों के दिमाग में होता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में आजकल। बर्थडे पार्टीज हो या मैरिजेस हो या कुछ भी टाइप का फंक्शंस हो, तो वहां पे मैक्सिमम हम लोग आजकल देख रहे हैं यूज एंड थ्रो डिस्पोजल पेपर प्लेट्स कप्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही कम लागत में हम लोग यूज एंड थ्रो पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका रिसाइकलिंग का भी एक सिस्टम अच्छा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें बहुत है। और प्रॉफिटेबल मार्जिन सबको पता है, बहुत अच्छा मार्जिन है, बिकॉज ये डजन के ऊपर मिलता है और इसकी जो रॉ मटेरियल होता है वो नॉर्मली केजी के बेस पे आता है। तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट रेशो तो मिलना ही मिलना है, तो उसका कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग बेस्ट वे हम लोग इस पे ज्यादा ना काम करते हुए, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए, बिकॉज वहां पे तो हमें पता चला है, बिकॉज हम लोग तो परचेस कर रहे हैं केजीज के अंदर मटेरियल, रॉ मटेरियल, एंड हम लोग इसको बेच रहे हैं डजन की बेस के ऊपर, तो डेफिनेटली प्रॉफिट रेशो तो आना ही आना है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू पे ना जाते हुए हम लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे कि क्या इस इंडस्ट्री ने प्रीवियस भारत के अंदर कितना टर्नओवर किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। उस बेस पे हम लोग को ये पता चलेगा कि ये पेपर इंडस्ट्री जो है, पेपर कप्स एंड प्लेट्स इंडस्ट्री जो है, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या हमें आगे फ्यूचर में ये इंडस्ट्री में काम करना चाहिए या नहीं। तो ये हमारे स्लाइड्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस टाइप से है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये जानेंगे कि क्या इस बिजनेस का स्कोप है, इस बिजनेस का कितना महत्व है। स्कोप ऑफ द बिजनेस के बारे में हम लोग अगर जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोट्स मैंने दिए हुए हैं। योर प्रॉफिट डिपेंड्स फर्स्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट। प्रॉफिट जो होता है वो डिपेंड है इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना बेस के हिसाब से आप शुरुआत कर रहे हैं, उस बेस का आपका रिटर्न्स होगा, ये तो तय है। मतलब मान लो आपने छोटा यूनिट लगाया, छोटा प्लांट लगाया, तो छोटा ही उसका रिटर्न उतना ही आएगा। अगर बड़ा प्लांट लगाया तो उसका रिटर्न उस बेस में, मतलब उस बेस पे डिपेंड है। ओके, तो यहाँ पे तो उतना हम लोग ज्यादा ट्रेस नहीं करेंगे। तो द रिटर्न ऑफ दिस बिजनेस इज सेटिस्फैक्टरी बिकॉज द रॉ मटेरियल दैट इज पेपर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा दो बार। द रिटर्न ऑफ दिस बिजनेस इज सेटिस्फैक्टरी, बहुत सेटिस्फैक्टरी है। बिकॉज बिकॉज क्यों सेटिस्फैक्टरी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बिकॉज द रॉ मटेरियल दैट इज पेपर, पेपर जो है इसका रॉ मटेरियल है, इज क्वाइट चीप एंड अ केजी ऑफ पेपर विल क्रिएट गुड अमाउंट ऑफ प्लेट्स। और ये जो है बहुत चीप लेवल पे, हमें बहुत कम पैसों में हमें रॉ मटेरियल जो होता है वो पेपर होता है, लेमिनेटेड पेपर होता है, जो बहुत ही कम पैसों में मिलता है, केजी के भाव में मिलता है। और वो जो प्रोड्यूस होता है उसमें से जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो है गुड अमाउंट्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, जो भी है डिशेस है, जो भी है वो उसमें से गुड अमाउंट में निकल आता है। और दिस दिस यहाँ पे और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, दिस प्लेट्स पर डजन और 100 पीसेस कॉस्ट डिसेंट अमाउंट। मतलब ये डजन्स में याद आता है, और डजन्स में कन्वर्ट होने के बाद मतलब जब पूरी चीजें बन जाती है तो ये डजन्स में इसको बेचा जाता है। मतलब आपने लाया केजी में रॉ मटेरियल और उसको आपने डेवलप किया, उसको मैन्युफैक्चर किया, कप्स के अंदर उसको शेप दे दिया, या पेपर प्लेट्स के अंदर आपने शेप दे दिया, डिशेस के अंदर शेप दे दिया, और उसके बाद में आपने इसको डजन्स के बेस पे बेचा और गुड अमाउंट आपने उससे इनकम प्रॉफिट आ जाता है।
तो यहाँ पे हमें एक पता चल रहा है कि गुड अमाउंट हम लोग जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज उतना ज्यादा बहुत कॉस्ट कटिंग पे हमें काम करने की जरूरत नहीं, ये तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। और सेकेंडली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आता है तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ये आ जाता है एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस, बहुत अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल ओरिएंटेड बिजनेस चल जाता है, राइट। एंड इसलिए हिसाब से एक ग्रीन सिग्नल आ जाता है कि हाँ इस बिजनेस का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा महत्व है, और हम लोग इस बिजनेस में एंटर करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने रख दिया है कि वो एक प्लस पॉइंट्स है इस बिजनेस के आने के लिए, राइट। तो कुछ और हम लोग पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या डिमांड कितना है। चलो हम लोग को पता चला प्रॉफिट, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों में बहुत कम मार्जिन होता है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा होता है, और कुछ प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि डिमांड मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा होता है लेकिन डिमांड बहुत कम होती है। लेकिन 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 यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की बताऊंगा मैं आपको कि पेपर कप्स का जो अगर हम लोग मार्केट डिमांड देखेंगे या हिस्ट्री कितना देखेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेपर कप्स एंड पेपर प्लेट्स मार्केट ग्लोबल इंडस्ट्री। ये जो मैंने फोरकास्ट लिए हुए हैं ये गवर्नमेंट के वेब पोर्टल से लिए गए हैं, मैंने डायरेक्टली लिंक में भी दिया है आपको कहां से मैंने लिया हुआ है। The share size growth opportunity and forecast 2020 to 2025, ये फ्यूचर ओरिएंटेड आपको अगर देखेंगे तो ग्लोबल पेपर कप्स एंड पेपर प्लेट्स मार्केट वाज वर्थ वर्थ 107 बिलियन। अभी तो फिलहाल में 2019 में 2019 में जो हम लोग ने प्रीवियस ईयर्स में देखा है तो 107 बिलियन तक का इसका ऑलरेडी टर्नओवर आपने देखा हुआ है, राइट। और फोरकास्ट के माने ये है कि इसका जो साइज ऑफ द बिजनेस है 2020 के बाद में का जो मार्केट होगा ये बहुत अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड मार्केट बनेगा, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड मार्केट बनेगा, बहुत ट्रेंड इसका बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है और ज्यादा इसकी ट्रेंड बढ़ेगा, बिकॉज जब मेट्रो सिटीज तो इस ट्रेंड को अपना रहे हैं, जब विलेज ओरिएंटेड ट्रेंड भी आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। विलेज ओरिएंटेड में अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे हम लोग शादियों में वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो इसका ट्रेंड अगर एक बार आ जाएगा फोरकास्ट के हिसाब से मोस्टली ये सही होता है, क्योंकि ट्रेन जो होता है जैसे सिटी से होते होते मेट्रो सिटी से होते होते छोटे सिटी से लेके विलेजेस तक पहुंच जाता है, वही ट्रेन चलता रहता है। तो यहाँ पे 107 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी ही इंडस्ट्री है ये, और डिमांड फॉर पेपर डिस्पोजल फॉर पैकिंग फूड एंड बेवरेज बहुत ज्यादा है, और पैकिंग के लिए भी ये बहुत बहुत बड़ी पैमाने पे ये ग्रो कर रहा है। एंड डिमांड इन लोकल मार्केट एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लोकल मार्केट में इसका डिमांड आ रहा है या मेट्रो सिटीज के अंदर डिमांड आ रहा है, इट हैज अ डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे लिए कि स्कोप ऑफ द ग्रोथ, बिकॉज हम लोग कभी भी बिजनेस करने से पहले हमेशा ये जानना चाहिए कि क्या इस बिजनेस को मैं करने से मुझे ग्रोथ मिल सकता है, क्या मैं इस बिजनेस को करने के बाद में मुझे अच्छी तरह से मेरा करियर जो है, मेरे को जो ग्रोथ जो है वो अच्छे लेवल पे डेवलप हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमें ध्यान में रखना होता है, हमें दिमाग में रखना होता है कि ये अगर चीजें प्लस पॉइंट आ रही है तो ही वो बिजनेस हमारे लिए सही है। तो ये एक पॉइंट जो नीचे स्क्रीन पे आ रहा है, डिमांड इन लोकल मार्केट एज वेल एज इन इंटरनेशनल मार्केट, ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी पैमाने पे हमें अपॉर्चुनिटी इस बिजनेस के अंदर मिल सकती है। तो जो भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ आपको माइंड में पूछना होगा, या आप इसी रिलेटेड इंडस्ट्री में है, या आपके कुछ डाउट्स होंगे, या आप कुछ सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में स्टार्ट करने के लिए, या ऑलरेडी आप स्टार्टेड है या कुछ दिक्कतें आ रही है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, और ताकि उस क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं आपको उसके आंसर्स, उस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। काफी मेहनत करके मैंने सर्वे रिपोर्ट्स एंड ऑल प्रॉपर वे में आपके सामने रखे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मैंने आपके सामने ये सारे डिटेल्स आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर दैट पेपर कप्स एंड प्लेट इंडस्ट्री स्टैटिक रिपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे, स्टैटिक रिपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे, द ग्लोबल पेपर कप्स एंड पेपर प्लेट्स मार्केट साइज रीच्ड अ वैल्यू, ऑलरेडी आपने लास्ट स्क्रीन में देखा, रीच्ड ऑलरेडी 107.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2020 तक का अगर हम लोग एवरेज देख लेते हैं तो मार्केट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेड
to grow at CAGR of about 2.1% between 2021 to 2026 तक ये मैक्स टू मैक्स ग्रो हो जाएगा, और to reach value of approximately USD 121.5 billion by 26। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट, फ्यूचर ओरिएंटेड जब आपको पता होती है कि कुछ न्यूज होती है, कुछ आपके सामने कुछ स्टैटिक रिपोर्ट्स होते हैं, तो उस बेस पे आपको एक बहुत अंदाजन होता है। बिकॉज आजकल मोस्टली हम लोग भी देखते हैं कि वेदर जो होता है, या हम लोग जो बारिश का जो देखते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग देखते हैं। तो ये भी मैंने कुछ जगह से मैंने कोट करके लिए हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि बिकॉज ग्रोथ जब मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ओवरऑल ये हम लोग सबकी मिला के बात कर रहे हैं, ओवरऑल नॉट ऑन इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे नहीं है हम लोग। तो ओवरऑल मिला के अगर इतना 2.1% का ग्रोथ आता है, तो 0.0 वाला भी अगर हमें 0.1 वाला भी अगर हम लोग उसमें से आ जाते हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट रेशियो, रेवेन्यू बनाना काफी आसान हो जाता है, राइट। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहां पे ज्यादा आपको हेक्टिक नहीं है, ज्यादा टेंशन ओरिएंटेड बातें नहीं है, और नॉर्मली यहाँ पे ब्रांडिंग वाला कोई मसला नहीं होता है। नॉर्मली विदाउट ब्रांड ओरिएंटेड ही सब कुछ चल रहा होता है। बड़े बड़े कंपनीज जो इन्वॉल्व है, विदाउट ब्रांड ही सब लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज हर वक्त डिस्पोजल आइटम होने की वजह से हर वक्त नया नया पेपर आता है मार्केट में। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें चली होती है, पेपर्स होता है, कप्स होता है, इसके डिशेस होते हैं, वो जो भी है वो अपने अपने टाइम के वक्त में अपने अपने रिजेक्शन ओरिएंटेड जो भी मटेरियल आ जाता है मार्केट में, वो केजी के बेसिस पे आ जाता है। तो ब्रांडिंग लेवल पे कोई नहीं जाता, बिकॉज इसको डजन के ओरिएंटेड चला जाता है, और ये मल्टीपल ओरिएंटेड सेल होता रहता है। तो इसमें उतना अभी तक कोई भी कंपनी नहीं है जो ब्रांड में आई हुई है। तो नॉर्मली विदाउट ब्रांड ओरिएंटेड ही काम चल रहा है मार्केट में, जो कि रिजेक्ट ओरिएंटेड पेपर्स, उसका जो वर्डिंग है रिजेक्ट ओरिएंटेड पेपर्स के ऊपर आप अगर उसको रीयूज कर रहे हैं एज एन पेपर, कप्स एंड डिशेस के अंदर, राइट। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का एक रेशियो हम लोग ने देख लिया। तो यहाँ पे एक स्टैटिक रिपोर्ट ये प्लस पॉइंट आता है, स्कोप तो है, डिमांड है मार्केट के अंदर, आफ्टर दैट ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है, सक्सेस रेशियो हमें एक फ्यूचर हमें मार्केट के अंदर के हिसाब से जो आंकड़े दिए हुए हैं उसके बेस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट, एक अच्छी इंडस्ट्री की ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था लास्ट जब ये सेशन होने वाला था, तो जो भी लोगों ने एडमिशन लिया था, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चंस हमने आपने बताया, मैंने बताया था कि आप पूछ सकते हैं मुझे। तो उसमें से दो क्वेश्चंस जो थे ऐसे भी थे, पेपर कप्स एंड प्लेट बिजनेस स्टार्टिंग राइट डिसीजन है या रॉन्ग डिसीजन है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप सच में अभी तो आपको पता चल गया है कि स्कोप है मार्केट के अंदर, डिमांड है मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया वो भी आपको सही ढंग में, सही मायने में मार्जिन रेशो अच्छा निकल आ रहा है, और रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्लस पॉइंट आ रहे हैं, तो इट इज एन राइट डिसीजन। बट राइट डिसीजन जो होता है, मैं हमेशा मैं अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ कि जब जब बिजनेस करने की बारी आती है, तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि आपके सामने उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है, अब प्रॉपर नॉलेज आपके पास आनी चाहिए। नॉलेज ये कब बनेगी, जब प्रॉपर आपके पास ट्रेनिंग होगी उस इंडस्ट्री की। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ट्रेनिंग, देखो आप अगर डॉक्टर बन रहे हो या आप कोई इंजीनियर बन रहे हो, तो आपने मान लो डायरेक्टली बुक्स पढ़ लिया, तो क्या आप इंजीनियर बन गए, क्या आप डॉक्टर बन गए? कम से कम आप 4 से 5 महीना, 3 महीना, 2 महीना, चाहे कितना भी हो वक्त, एटलीस्ट आप ट्रेनिंग में बिताते हो, लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप देख लेते हो या उस पर स्टडी करते हो प्रॉपर्ली, अब तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हो, तब एक जाके आप अच्छे इंजीनियर बन जाते हो, राइट। तो ये इंडस्ट्री भी ऐसी ही है, जब सिर्फ और सिर्फ आपने कहीं से देख लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया उस इंडस्ट्री को, तो आपको हो सकता है काफी ऑलरेडी जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है, वही प्रॉब्लम अगर हम लोग फेस कर रहे हैं और उसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बेटर वे अगर आप उसी के ऊपर ट्रेनिंग ले लेते हो और पूरे बिजनेस को समझ ले लेते हो, तो उस टाइप के अगर सिचुएशन, प्रॉब्लम सिचुएशन आ जाते हैं, तो आप उसको फेस आराम से कर सकते हो। तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेसेस के अंदर,
कि ऑलरेडी जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो कंपलसरी बहुत बार लोग ये कहते हैं कि बिजनेस न्यूज़पेपर रीड किया करो, बिजनेस मैगजीन्स रीड किया करो। आफ्टर दैट जो लोगों के जो बुक्स होते हैं, बिजनेस बुक्स होते हैं, उसको रीड किया करो। तो उसका रीजन ही यही होता है कि उसका पर्पस ही ये होता है कि जो ऑलरेडी लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो फेलियर रेशियो है, सक्सेस रेशियोज है, तो हर एक को आपको रीड इसीलिए करना चाहिए ताकि लोगों ने जो गलतियां की है वो गलती हमारे हाथ से ना हो, और अगर वो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो उसको कैसे फेस करना चाहिए। रादर देन एक्सपेरिमेंटल ओरिएंटेड से बेटर है कभी भी अगर ऑलरेडी उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है, तो जहां पे आपको 1 महीना लग रहा है वहां पे एक ही दिन में आप उस सोल्यूशन लेके आप निकल सकते हो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, एनजीओज है जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग टाइप के, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, लिंक दी हुई है। अगर इस बिजनेस के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन मेरे अगर हाथ से रह गई है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसके ऊपर और इंफॉर्मेशन लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ट्रेनिंग ओरिएंटेड आप कुछ देख रहे हो तो मैंने ट्रेनिंग की लिंक्स भी दी हुई है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, तो उस पर भी जाके आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, वहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, पूरी बिजनेस को सही ढंग से समझ सकते हो उसको। आप ऑनलाइन पे भी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो और वहां से आप इसका लाभ ले सकते हो। एंड एक सक्सेस रेशियो की बिजनेस इंडस्ट्री आप शुरुआत कर सकते हो। तो मैंने अपना जो इस इंडस्ट्री की जो पूरी आर्टिकल्स है, इंफॉर्मेशन है, www.irsuni.com पे रखी हुई है ऑलरेडी, उसके पेजेस वहां पे रखे हुए हैं, तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, स्टार्ट इट बिफोर इट्स टू लेट। और इसी हिसाब से कुछ कमेंट में आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो। थैंक यू।